देश में बकरीद से पहले सियासत गर्म हो चुकी है। हिंदू संगठन ने पोस्टर लगाया और साफ कहा बकरीद पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक तरफ पूरे देश में विवाद बढ़ता जा रहा है कि एक सोसाइटी के लोगों ने बाकायदा पहरा दिया है कि कोई भी शख्स उस सोसाइटी के अंदर बकरा लेकर ना आए। लेकिन मुसलमान अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि बकरा ईद पर इको फ्रेंडली तो छोड़िए, बकरे को भी बाय बाय, अब तो भैंसा कटेगा। और बहस इतनी बढ़ गई है कि हिंदुओं ने कहा है कि यदि भैंसा कटा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाली ईद के लिए 5 दिन मांग रहे, नमाज के लिए जगह मांग रहे, रोज के लिए नहीं मांग रहे। बात सिर्फ बकरे की नहीं है, आप बात को समझिए। बकरे को इशू बनाया जा रहा है, हमको कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाए दे रहे। हम इफ्तारी करते थे, वेज रखते थे। आपकी गाड़ी चेक किया जा रहा है? हाँ, गाड़ी चेक किया जा रहा है हमारी। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि सुकून से जीने मिले था, हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है खत्म हो जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न हो और गाय और नंदी को न काटा जाए। यदि ऐसे लोग इस तरह के तत्व यदि इस तरह के कार्य करते हैं तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। इनको चिल्लाने दीजिए, कोई माई का लाल कुर्बानी कभी रोक नहीं सकता। कुर्बानी होगी देश में, हमेशा होती है। और ये लोग खुद भी है चढ़ावा चढ़ाते हैं ना मंदिरों पे, कुर्बानी करते हैं। और अगर इनको लगता है कि जीव हत्या हो रही है तो देश से कई हजार टन हर साल हर महीने नॉन मुस्लिम लोग भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? को तस्वीर दिखाई और सीएम योगी ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दे दिए। क्या कहा है ये जान लीजिए। प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी पूरी तरह से बैन रहने वाली है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी रहेगी और खुले में मांस की बिक्री पर रोक रहने वाली है। ये देखिए बैक टू बैक नारेबाजी हो रही है और एक ही नारा है, क्या नहीं होगा? पशु की बलि कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि इस पर किसी प्रकार का वो नहीं है। रितेश राणे ने महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान से अपील की कि वो मुस्लिम समाज से कहे कि इस बार बकरीद वर्चुअल तरीके से मनाएं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बकरीद वर्चुअल तरीके से मनाएं, यानी कि बकरा ना काटें। एक तो ये कह रहा था कि इस बार ईद पे तुम लोग केक काटो कुर्बानी की जगह। ये है हमारे पड़ोस का हाल, जो कि सेकुलर मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और सबसे शर्म तो आनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की, जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर कहता था। और आपने पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में उसके हालात भी देखे थे कि किस तरह उछल उछल कर हिंदुओं का साथ देते हुए ये कह रहा था कि हम यहाँ खुश हैं, शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं है, शुक्र है तुम पाकिस्तान में नहीं हो। क्योंकि कायद आजम ने बिल्कुल ठीक कहा था तुम्हारे बारे में 1945 में। कितने जीरक किस्म के वो इंसान थे कि उन्होंने तब कह दिया था कि तुम्हारी सारी जिंदगी हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में गुजरेगी, लेकिन वो फिर भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। उस वक्त तो हिंदू जो है असदुद्दीन ओवैसी के बयानात पर वाह वाह कर रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम गुजरा है, लगभग महीना गुजरा होगा, ईद आई और अब हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं, वर्चुअल तौर पर कुर्बानी करो, ऑनलाइन कुर्बानी करो, बकरे ना काटो, केक काटो। इवन के पहले जो बकरों और भैंसों की इजाजत होती थी, अब तो बाकायदा भैंसों पर भी पाबंदी है, बकरों पर भी पाबंदी है। और ये कहा जा रहा है कि जहां पर तुमने काटा तो हम तुम्हें काटेंगे। इस तरह की बातें की जा रही हैं। सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में। शर्म आनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी और उन सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स को, जो भारत भारत तो बड़ा करते हैं और दुनिया के बड़े चक्कर भी लगा कर आए हैं, लेकिन अब अपने मुसलमानों के हालात पर उनकी जुबान मुकम्मल तौर पर बंद है। शुक्र करो पाकिस्तानियों, क्या 1947 ने अल्लाह ने कायद आजम के थ्रू तुम लोगों को आजादी दी थी, लेकिन आज वरना आज तुम लोगों का भी यही हाल होता है। सुनते हैं। ईद के मौके पर भैंसे की कुर्बानी पर महासंग्राम मच गया। मामला हैदरगढ़ पंचायत का है। एक शख्स ने भैंसे की कुर्बानी की इजाजत पंचायत से मांगी, लेकिन पंचायत ने कहा कि भैंसे की कुर्बानी की इजाजत आपको नहीं मिल सकती। इस पर भूरे मियां नाम के शख्स ने कोर्ट का रुख पहले गाय थी इनकी माँ, अब भैंसा इनका अब्बा बन गए। सुनेगा किया, वो हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अर्जी को लेकर एसडीएम इस पर फैसला ले, सीधे हाईकोर्ट में ना आए। अब स्थानीय हिंदुओं में इस बात को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि वो किसी कीमत पर भैंसा यहां नहीं कटने देंगे। तो विदिशा के जिस हैदरगढ़ पंचायत में भैंसे की कुर्बानी को लेकर विवाद हुआ, वहां से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट देखी। बकरे को बाय बाय, अब भैंसा की बारी। भाईजान अड़ गए कि बकरा ईद पर पाड़ा ही काटेंगे। मध्य प्रदेश के हैदरगढ़ में ये हैरत अंगेज मामला सामने आया। पंचायत से बकरा ईद पर 3 दिन तक बैक टू बैक मुसलमानों ने पाड़ा काटने की अनुमति दी। पंचायत ने अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट पहुंचते, हाईकोर्ट फटकार लगाते हुए मुसलमानों को एसडीएम से निर्णय करने के लिए कहता है। लेकिन मुसलमान अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि बकरा ईद पर इको फ्रेंडली तो छोड़िए, बकरे को भी बाय बाय, अब तो भैंसा कटेगा। और बहस इतनी बढ़ गई है कि हिंदुओं ने कहा है कि यदि भैंसा कटा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठन में भारी नाराजगी है और दो टूक कह दिया है कि पाड़ा तो
किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। बकरा ईद पर विवाद अब बकरे के बाद इको फ्रेंडली होते हुए पहुंच गया है पाड़े पर। अगर कोई भी बकरी का यह है नीतीश राणे, महाराष्ट्र का एक मंत्री है नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का। इसके जरा बयान सुने। पहले पिछले मैंने आपको सुनाया था भैंसे पर पाबंदी है, अब ये बकरों पर भी काटेगा पाबंदी है। तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, इसमें भी पाकिस्तान वाले हैं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। कुर्बानी पर अब कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। इसको लेकर कैसे सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। अब बात इसकी करने जा रहे हैं क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, जैसे मान लीजिए होली आई तो कहा गया कि ग्रीन होली खेलिए, पानी बर्बाद होता है। जब दीपावली आती है तो कहा जाता है कि सांकेतिक दीपावली मनाइए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। तो हम मानते हैं उस बात को। और अब बात हो रही है वर्चुअल बकरीद की, क्योंकि बकरे काटने से भी तो नुकसान होगा ना, पशुओं का कहीं ना कहीं जीने का अधिकार छिनेगा। तो उस लिहाज से अब ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल बकरीद मनाइए, लेकिन जो भी करिए कानून के दायरे में करिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए जरा आपको बताएं। क्योंकि तस्वीर अलग अलग जगहों से ये जो सामने आ रही है, उसमें सीधे तौर पर ये निर्देशित किया जा रहा है। सीएम योगी की बैठक देख रहे हैं आप। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी आपात स्थिति ना खड़ी हो, त्योहार अच्छे से मनाया जाए, इसको लेकर निर्देश दिया गया है। क्योंकि त्योहार मनाना सभी का हक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्योहार मनाइए, लेकिन ऐसे मनाइए कि नियम का पालन। ईद उल अजहा को लेकर यूपी में बैठक हुई, हमने आपको तस्वीर दिखाई और सीएम योगी ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दे दिए। क्या कहा है ये जान लीजिए। प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी पूरी तरह से बैन रहने वाली है। पहले से तय जगहों पर कुर्बानी होगी, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया। सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी रहेगी और खुले में मांस की बिक्री पर रोक रहने वाली है। सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश इससे जुड़े जारी कर दिए गए हैं। यानी अगर आप बकरीद मना रहे हैं, बेशक मनाइए, लेकिन कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। त्योहार सभी के लिए, त्योहार सभी मनाएं, लेकिन नियमों के साथ। बात बकरीद से जुड़े उन तमाम विवादों की करेंगे। दरअसल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक तरफ पूरे देश में विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में हालात ये हो गए हैं कि एक सोसाइटी के लोगों ने बाकायदा पहरा दिया है कि कोई भी शख्स उस सोसाइटी के अंदर बकरा लेकर ना आए। वहीं अब आ गए ना बकरा के ऊपर। मैंने कहा था ना कि ऐसा ऐसा मुसलमानों के जितने भी हकूक हैं इन सब को असर करेंगे। और योगी आदित्यनाथ यूपी का चीफ मिनिस्टर है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा अगर नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनती है। तो आप अंदाजा लगाइए वहां के मुसलमानों के ऊपर आगे फ्यूचर में हालात कैसे होने वाले हैं कि इसने अपनी स्टेट में कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। सपा नेता अबू आजमी ने भड़काते हुए कहा कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। रिपोर्ट देखिएगा। बकरीद से पहले कुर्बानी पर जंग चल रही है। यूपी और दिल्ली से लेकर मुंबई तक कुर्बानी पर हंगामा हो रहा है। यूपी के बाद एमपी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, ना खुले में कुर्बानी और ना ही प्रतिबंधित पशुओं की। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में नॉर्थ गार्डन सोसाइटी में बकरीद के पहले भयंकर बवाल मचा हुआ है। बिल्डिंग के अंदर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई बकरा छिपाकर तो नहीं ले आ रहा। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में मीरा रोड पुलिस की टीम भी तैनात की गई है। मुंबई से सटे मीरा रोड में नॉर्थ गार्डन सोसाइटी में बकरीद पहले विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये है कि सोसाइटी के अंदर बकरे को अंदर लेके जाने के लिए मनाही किया है सोसाइटी ने। सोसाइटी के अंदर बकरा लेकर जाने पर भी पाबंदी। ये हालात है, परमिशन नहीं दिया। देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड है प्राइवेट, और यहाँ पर पूरी तरह से जांच किया जा रहा है, तभी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जो सोसाइटी को ये डर है कि कोई भी बकरा लेकर अंदर ना आए, इसीलिए कहीं कहीं जो भी गार्ड खड़े हैं उनको कहा गया है कि कोई भी गाड़ी अगर अंदर आती है उसको पूरा चेक करें, पूरा चेक करके तभी छोड़ा जाए। मुस्लिम पक्ष सोसाइटी में बकरे लाने की परमिशन नहीं मिलने का विरोध कर रहा है और कोर्ट तक जाने की बात कह रहा है। इतने कैंपस के अंदर हमको क्या 1000-2000 फुट जगह नहीं मिल सकती? हम रोज थोड़ी मांग रहे हैं। खाली ईद के लिए 5 दिन मांग रहे हैं, नमाज के लिए जगह मांग रहे हैं, रोज के लिए नहीं मांग रहे। बात सिर्फ बकरे की नहीं है, आप बात को समझिए। बकरे को इशू बनाया जा रहा है। हमको कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाए दे रहे। हम इफ्तारी करते थे, वेज ये वही मुसलमान हैं, सारे तो नहीं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के जो चमचे चमाटे थे वो पाकिस्तान को गालियां निकाला करते थे। अब वो नजर नहीं आ रहे। अब इन मुसलमानों के बारे में बोलो, उठाओ अपनी आवाज और जाकर अपनी संसद जिसे पार्लियामेंट कहते हैं उसमें जाकर मोदी का गिरबान पकड़ो। पाकिस्तानियों को हम गालियां निकालते थे और ये कहते थे कि आपकी बार भारतीय सेना पाकिस्तान में जाए तो वहीं बैठ जाए, वापस ना आए। ये असदुद्दीन ओवैसी के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात हैं और उसने बाकायदा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए थे इन्हीं मुसलमानों से। अब करो मदद इनकी। आपकी गाड़ी चेक किया जा रहा है? हाँ, गाड़ी चेक किया जा रहा है हमारी।
चेकिंग क्यों? आपको क्या राइट है? पुलिस के अलावा किसको राइट है चेकिंग करने का? सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि सुकून से जीने मिले इधर, हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है खत्म हो जाए। देश में बकरीद से पहले सियासत गर्म हो चुकी है। बिहार में बीजेपी विधायक ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की, लेकिन पटना में तस्वीर कुछ और ही दिखी। हिंदू संगठन ने पोस्टर लगाया और साफ कहा बकरीद पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी, यानी बकरों गाय भैंसों से अब कुर्बानी ही बर्दाश्त नहीं होगी। ये वही पोस्टर है जिसे हिंदू शिव भवानी सेना ने जेडीयू ऑफिस के पास लगवाया है। बकरीद पर नंदी यानी बैल और गौ माता की यदि कुर्बानी हुआ तो हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जीव हिंसा पर रोक लगे और इको फ्रेंडली बकरीद बनाए। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं हिंदू शिव भवानी सेना ने खुली चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना ने नीतीश सरकार से मांग कि यूपी की तर्ज पर ही सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी हो। साथ ही कहा कि अगर कोई नहीं मानता तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न हो और गाय और नंदी को न काटा जाए। यदि ऐसे लोग इस तरह के तत्व यदि इस तरह के कार्य करते हैं तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। यूएई में कुर्बानी के लिए 9,350 बकरों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इसके लिए पशुपालन विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई और न ही स्वास्थ्य जांच के नियमों का पालन किया गया। बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। यही नहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए कार्गो में जिंदा जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से रोजाना कार्गो फ्लाइट संचालित हो रही है। इन फ्लाइट्स में बकरों का निर्यात किया जा रहा है। एक फ्लाइट में रोज औसतन 665 बकरे भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में बकरी ईद पर कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है। कार्गो फ्लाइट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज यानी कि आईलैक्स के कार्गो कॉम्प्लेक्स से हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ चेतावनी दे चुका है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि सोसाइटी के नियम सभी के लिए बराबर हैं। गाड़ियाँ सिक्योरिटी रीजन से चेक हो रही है, वो सिर्फ बकरे के लिए नहीं हो रही है। कोई अनलीगल चीज भी अंदर जाएगी या कुछ होगा उसके वजह से भी वो चेक हो रही है। तो जब आपको मना किया है, उसका लॉ है ही नहीं, तो आप क्यों लेके आ रहे हो? चोरी चुपके क्यों लेके आ रहे हैं? क्या राइट है कि आप रात को 2 बजे लेके आते हैं? ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग बकरा नहीं काटते हैं, ठीक है। उनका भी शादी के बाद एक फंक्शन होता है मराठी लोग का गोंदड़ करके, उसमें वो लोग का बकरा काटा जाता है। लेकिन अगर कोई सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और ये सारी चीजें करनी चाहिए। हंगामा इतना बरपा है कि सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने बयान दिया कि कोई माई का लाल भी कुर्बानी रोक नहीं सकता। इनको चिल्लाने दीजिए, कोई माई का लाल कुर्बानी कभी रोक नहीं सकता। कुर्बानी होगी देश में, हमेशा होती है और ये लोग खुद भी चढ़ावा चढ़ाते हैं ना मंदिरों पे, कुर्बानी करते हैं। और अगर इनको लगता है कि जीव हत्या हो रही है तो देश से कई हजार टन हर साल हर महीने नॉन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया और दुनिया भर के लोगों को गाय और भैंसे खिला रहा है काट काट के, और मुसलमानों के नाम पर उन्होंने बनाए हुए हैं। यानी कि अल नूर के नाम से एक उनकी कंपनी है, एक अल कबीर के नाम से उनकी कंपनी है। ये कंपनियां हिंदुओं की हैं, बरहमन हिंदुओं की हैं। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को ये फंड करते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी भी ना कोई आंख उठती है, ना हाथ उठता है, ना जुबान खुलती है। सिर्फ मुसलमानों को जिन्होंने ईद मनानी होती है उन्हें इस तरह टॉर्चर किया जाता है। मुस्लिम लोग भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम सपा पर जमकर बरसे और अबू आजमी को कट्टरपंथी तक बता दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किस मजहब में लिखा है कि जीव हत्या की ही जाएगी, कुर्बानी दी ही जाएगी? ये तो किसी मजहब में नहीं लिखा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मुस्लिमों के भी मजहब में लिखा है कि भाई आप जीव हत्या करिए। मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान से अपील की कि वो मुस्लिम समाज से कहे कि इस बार बकरीद वर्चुअल तरीके से मनाएं। बात बकरीद से जुड़े उन तमाम विवादों की करेंगे। दरअसल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक तरफ पूरे देश में विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में हालात ये हो गए हैं कि एक सोसाइटी के लोगों ने बाकायदा पहरा दिया है कि कोई भी शख्स उस सोसाइटी के अंदर बकरा लेकर ना आए। वहीं सपा नेता अबू आजमी ने भड़काते हुए कहा